Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम बेटा केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस है जिनकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इनको हम वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या क्या डेली लाइफ एप्लीकेशंस है, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट मेंशन किया है। यहाँ पे हम पहले लिखते हैं फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस फॉलोइंग है। नंबर 1 बेटा, डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन। याद रखिएगा बेटा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होता है वो सिंथेसाइज करता है बेटा न्यू मेडिसिन को। ठीक है, अब यहाँ पे हम जरा देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट यहाँ पे किस तरह से मेडिसिन को या जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं उनको किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं या कैसे करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट सिंथेसाइज न्यू ड्रग्स दैट इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट्स। यहाँ पे जो एक टर्म लिखा हुआ है स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट, ठीक है, इसको आपने याद रखनी है। अब बायोलॉजिकल टारगेट का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रोटीन, एंजाइम, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, इनको बायोलॉजिकल टारगेट कहा गया है टू ट्रीट द डिजीज। अच्छा, अब ऑर्गेनिक जो केमिस्ट होता है वो डिफरेंट मेथड्स के जरिए, डिफरेंट प्रिपरेटरी मेथड्स के जरिए क्या करते हैं बेटा, स्पेसिफिक जो है नए मेडिसिन को सिंथेसाइज करते हैं, जो स्पेसिफिक होता है किसके लिए बेटा, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट्स के लिए। यहाँ पे बायोलॉजिकल टारगेट का मतलब है डिजीज। उस डिजीजेस के लिए जो भी स्पेसिफिक मेडिसिन होगा उसको ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। अब मेडिसिन को ड्रग भी कहते हैं बेटा, या मेडिसिन को बायोलॉजिकल एजेंट भी कहते हैं। और जिस टारगेट पे हमने जिस टारगेट के लिए हम उसको सिंथेसाइज करना है, उस टारगेट को हम डिजीज कहते हैं या बायोलॉजिकल टारगेट कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करता है बेटा, नए मेडिसिन बनाते हैं ताकि डिफरेंट डिजीजेस का क्या कर सके, ट्रीटमेंट कर सके। दूसरा पॉइंट है बेटा यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स की सिंथेसिस है, ये पॉलीमर केमिस्ट्री की भी एप्लीकेशन है बेटा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी एप्लीकेशंस है। Nowadays polymers are surrounded our daily life। देखिए आजकल हमारी जो डेली लाइफ है वो पॉलीमर से घेरा हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए बेटा, पहले जो चेयर्स वगैरह या टेबल वगैरह बनाते थे या वुड के या मेटल्स के बनाते थे, वो एक्सपेंसिव भी होता था काफी, ऊपर से ये हैवी भी होता था। ठीक है, तो इनको रिप्लेस कर रहा है अब पॉलीमर। अब आपको पता है प्लास्टिक के चेयर्स आ गए, प्लास्टिक के टेबल्स आ गए, ये सस्ती भी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा लाइटर भी होता है। तो ये जो पॉलीमर है ये बेसिकली कौन बनाता है बेटा, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट बनाते हैं। तो जरा देखते हैं सब इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स जैसे कि नायलॉन, रबर एंड प्लास्टिक are replacing the expensive material like wood, glass, metal, etc. These polymers are synthesized by organic chemistry। Organic chemist इसको क्या करता है, synthesize करता है। दूसरा इसमें बेटा हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी भी एप्लीकेशन है। एक तो लिथियम आयन बैटरी आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है, आपके सिलेबस में डिस्कस किया हुआ है, इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Inorganic chemists prepared a very important type of rechargeable batteries। देखो जो बैटरीज रिचार्जेबल होता है इनको बनाता है। These batteries are now essential part of electrical and electronic device। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर क्या होता है, इस्तेमाल होता है, जैसे कि मोबाइल फोन है, टॉयज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, ये सारे। जैसे कि बेटा आपके मोबाइल के अंदर आप देखिए तो उसके अंदर जो बैटरी होती है बेटा वो लिथियम आयन बैटरी होती है, इसके अंदर वाटर नहीं होता बेसिकली। तो लिथियम आयन बैटरी एक तो ये है कि बेटा इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा आप इसको रिचार्ज करके आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बैटरी से ये कौन बनाते हैं बेटा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट बनाते हैं।
ठीक है। और दूसरा इसमें प्रिपरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस है। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को भी सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल, इट इज बिकॉज इसको बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। जैसे कि पेंट्स हो गया, डाइज हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया बेटा, ठीक है। डिफरेंट किस्म की जो इंडस्ट्रीज है उनमें ये यूज होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे केमिकल बनाते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस लाइक वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा। कॉस्टिक सोडा, ठीक है, कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये। अच्छा, सोडियम मेटल वगैरह हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, फर्टिलाइजर आर सिंथेसाइज्ड बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट। और भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट सिंथेसाइज करते हैं। इसके बाद आता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो इसमें अगेन बैटरी की बात हम करेंगे। द बैटरीज इन द व्हीकल्स आर बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाय द फिजिकल केमिस्ट, ठीक है। जो हमारे गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली जो बैटरीज है, ठीक है, जितने भी हमारे मशीन वगैरह को जो चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अलावा आपकी जो सोलर सिस्टम जो होता है, सोलर जो आपका यू कैन से प्लेट वगैरह होता है जिनसे आप बिजली हासिल करते हैं सन से, तो इनके लिए भी जो बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बैटरीज होती है, बट इसको कहते हैं लेड एक्यूमुलेटर, या सिंपल हम इसको कहे तो लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो प्रिंसिपल है उसके बेस पे बनाई जाती है। तो ये फिजिकल केमिस्ट क्या करते हैं, इसको डिजाइन करता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे एप्लीकेशन बताई हुई है कि फिजिकल केमिस्ट फाइंड द वेज टू प्रिवेंट द मेटल्स लाइक आयरन फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। जो फिजिकल केमिस्ट होता है ये मेटल्स को जंग लगने से भी बचाने के लिए मेथड्स वगैरह बताते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इसके अलावा टिनिंग है बेटा, गैल्वेनाइजिंग है, कैथोडिक प्रोटेक्शन है। डिफरेंट किस्म के मेथड्स है जिनके जरिए हम मेटल्स को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो ये सारे भी वेज कौन देता है, फिजिकल केमिस्ट देता है। इसके बाद आता है बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें एक इंपॉर्टेंट उन्होंने डेली लाइफ एप्लीकेशन की बात की है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री के नाम से यहाँ पे है। देखिए फॉरेंसिक जो साइंस होता है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है। मिसाल के तौर पर इसमें बेसिकली होता है कि अल्लाह न करे कहीं पे कोई हादसा होता है या कोई क्राइम होता है, तो जो क्रिमिनल होता है बेटा उसकी आइडेंटिफिकेशन फॉरेंसिक साइंस के जरिए आसानी से हो जाती है। बेसिकली उसकी डीएनए जो है उसके डीएनए के जरिए उस बंदे को ट्रेस किया जाता है जिसने ये वारदात की होती है, ये जो मामला जो भी क्राइम किया होता है, तो डीएनए के जरिए हम उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा देखिए बहुत सारे ऐसे भी जो होते हैं जैसे कि ड्रग वगैरह हो गया, मिसाल कोई बंदा जो है मर जाते हैं, ठीक है, उसको उसने अगर फॉर एग्जांपल ड्रग वगैरह लिया हुआ है तो उनकी ड्रग्स वगैरह की जो प्रेजेंस है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एप्लीकेशन है। इसमें हम क्या कहते हैं बेटा, देखिए इट इन्वॉल्व्स इन द एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल ट्रेसेस सच एज, देखिए बॉडी फ्लूइड से या बोन्स से बेटा, या फिर फाइबर वगैरह कोई बाल वगैरह हो, तो उनसे बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा, उनकी एग्जामिनेशन करते हैं। और एग्जामिनेशन करने के बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स दैट इज ड्रग वगैरह एंड देयर कंपोनेंट्स, या ड्रग के अंदर कुछ कंपोनेंट अगर हो तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। These drugs may be in the form of different colored powder, जो different color powder के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये फॉरेंसिक केमिस्ट्री की यू कैन से ये फॉरेंसिक केमिस्ट्री है। और फॉरेंसिक केमिस्ट्री एक एप्लीकेशन है स्पेशल टाइप की एनालिटिकल केमिस्ट्री की। और भी बहुत सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है बेटा, जैसे कि जो डॉक्टर्स वगैरह होता है, ठीक है, उनको किसी डिफरेंट किस्म की जो डिजीजेस है उनकी डायग्नोसिस के लिए भी, या उनकी डायग्नोसिस में काफी हेल्पफुल होता है एनालिटिकल केमिस्ट जो काम करता है। जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, या मिसाल यूरिन टेस्ट वगैरह हो गया, उनकी जो रिपोर्ट्स एनालिसिस है एक डॉक्टर आसानी से किसी भी बीमारी को ट्रेस कर सकता है, डायग्नोस कर सकता है। अच्छा जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है बेटा, इसमें दो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, एक वाटर प्रोटेक्शन और दूसरा एटमॉस्फेयर या प्रोटेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट यूज डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि सेडिमेंटेशन है बेटा, ठीक है, इसके अलावा फिल्ट्रेशन है, ठीक है, और डिसइंफेक्शन टू प्रोटेक्ट द वाटर दैट हैज बीन पोल्यूटेड और पॉइजन। मिसाल के तौर पर कोई पानी जो है पोल्यूट हो गया या पॉइजन हो गया,
तो उसको दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट डिफरेंट किस्म के वेज देते हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बड़े पैमाने पे वाटर को लार्ज रिजर्वायर के अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं और वहां पे उसको कुछ देर के लिए अलाउ टू स्टेन करते हैं। एज अ रिजल्ट जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, और वहां से इसको रिमूव किया जाता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स वगैरह यूज कर देते हैं, जैसे कि एलम वगैरह हो गया, ठीक है। तो इनसे क्या करते हैं बेटा, जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वहां से रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस के अंदर। फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपको पता है फिल्ट्रेशन कैसे होती है, और डिसइंफेक्शन कहते हैं जो जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए मेथड्स बताते हैं, जैसे कि क्लोरिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें जरासीम वगैरह को मार देते हैं। दूसरा बेटा प्रोटेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। सम गैसेस लाइक SO2, CO2 and NO2 etc. produced by industries and vehicles are polluting our atmosphere. Environmental chemists are trying to find the method like catalytic converter. ये बड़ा important point है बेटा, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, catalytic converter to protect the atmosphere. देखिए हमारी जो ऑटोमोबाइल है वो फॉसिल फ्यूल की बर्न नहीं करता है, ठीक है। जब वो फ्यूल बर्न हो जाती है ना बेटा, तो वहां पे प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या इसके अलावा पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या अनबर्न हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाने के बाद एटमॉस्फेयर को क्या करता है, पोल्यूट करता है। अब इसके लिए आजकल जदीद ये आ गया बेटा कि कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जो प्लेटिनम एज ए कैटालिस्ट के तौर पर यूज की जाती है, वो क्या करता है, वो जो पॉइजन है या अनबर्न हाइड्रोकार्बन है, ये जो पॉइजनस गैस प्रोड्यूस हो रहा है उनको लेस पॉइजन करके एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एटमॉस्फेयर जो है वो पोल्यूशन से क्या हो जाता है बेटा, प्रोटेक्ट हो जाती है। पोल्यूशन, वो एटमॉस्फेयर जो है वो पोल्यूट नहीं होता इसकी वजह से। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज दे तो वो लेस पॉइजन होता है बनिस्बत कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये एक एनवायरमेंटल केमिस्ट का काम होता है जो ये डिफरेंट मेथड्स देते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी बेटा, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है बेटा एंड, ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे दी एंड होता है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, मैटर, ठीक है। और इसके बाद एक टॉपिक और भी है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के दरमियान एक डिफरेंस दिया हुआ है, वो आपके सिलेबस में फॉर्मेटिव है, इसलिए हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज।